हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी कि इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई करना 3 टाइम्स, वो कहलाता है क्यूब। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 2 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई करा हमने? 3 टाइम्स, तो ये हुआ है 2 की पावर 3। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 का क्यूब, यानी 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं इसको। कुछ क्यूब्स मैंने गिवन किए हैं, 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब लर्न करने हैं, और वैसे मैंने 1 से 20 तक लिख सके हैं और बुक में भी लिखे हुए हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इस तरह से 20 तक लिख रखे हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्ट आपको केवल एक्सप्लेन करनी है, प्रॉपर्टी बुक में भी नोट है, आप वहाँ भी एक बार रीडिंग कर सकते हैं। और वैसे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब करते हैं, इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका आंसर हमेशा इवन ही आता है। आप देख सकते हो 2 का क्यूब 8, 10 का क्यूब 1000, 4 का क्यूब 64, 12 का क्यूब 1728, ये सब क्या है? इवन है। अगर आप ओड नंबर का क्यूब करोगे तो ओड नंबर ही मिलेगी। इसके अलावा एक रूल और है जो आप बिना किसी कैलकुलेशन के, यानी कि आप बिना क्यूब करे आंसर दे सकते हो, कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, तो उसका क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा? 0, 1, 4, 5, 6, 9। आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ 14 का क्यूब करा था तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 4। 11 का क्यूब कर रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 1। 16 का क्यूब कर रहा है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6। ऐसे ही आपको देखें तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि अगर हम यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है और हम इसका क्यूब करते हैं तो उसका नंबर का जो आपको नंबर मिलेगी क्यूब्स वाली, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर 12 है, 12 में यहाँ पर 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, इसका क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? उस नंबर का यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। वैसे ही आप 8 वाले क्या करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो यानी कि ये ऑपरेशन रिवर्सेबल है, यानी दोनों तरफ चलेगा ये फॉर्मूला, यानी कि आइडेंटिटी दोनों तरफ फॉलो होगी। अब आप इसी को देखें, 3 का 7 होगा, 7 का 3। फॉर एग्जांपल देखो 17 का क्यूब करते हैं तो 4, 9, 1, 3, यानी कि 3 आ रहा है, यानी 7 का कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, और 3 का कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 7। तो इस तरह से आप विदाउट कैलकुलेशन के भी आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर से होंगे, और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें 1, 2, 3 क्वेश्चन के मैं एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी क्वेश्चन आपको घर पे सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। जिसके अगर 3 नंबर के कंप्लीट ग्रुप बनेंगे तो परफेक्ट क्यूब है, और जिसके कंप्लीट ग्रुप नहीं बनेंगे तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखो 2 के फैक्ट, इसके फैक्टर करने आने चाहिए आपको, प्राइम फैक्टर जरूर आना चाहिए। हमें बताइए 2 से डिवाइड हो रहा था, फिर उसके बाद 3 से हो रहा है, ये इस तरह से। तो हम इसको चेक करते हैं इससे कंप्लीट ग्रुप बन रहे नहीं बन रहे। देखो इसमें ये कंप्लीट ग्रुप बन रहे हैं, यानी ये 2 का भी कंप्लीट ग्रुप बन रहा है, 3 का भी कंप्लीट ग्रुप बन रहा है, तो यस इट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर इट इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर किसी भी एक नंबर का कंप्लीट ग्रुप नहीं बनेगा तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन चेक कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की मैं रीडिंग कर रहा हूं। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यानी कि आपको कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करें, इस नंबर को कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करेगी परफेक्ट क्यूब बनता है या नहीं बनेगा। तो देखो दर, सबसे पहले तो पता करें इसे ग्रुप में कौन सी नंबर है जिसका जिसका ग्रुप नहीं बन रहा। तो इसका फैक्टर करें हम, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, क्योंकि 2 से नहीं हो सकता क्योंकि पीछे 3 आ रहा है। तो 0, 2, 4, 6, 8 आए यूनिट डिजिट, तो 2 से डिवाइड होता है। 2 के बाद आपको 3, 5, 7 इस तरह चेक करना है। 3 से ये 81 टाइम्स, 3 से ये 27 टाइम्स, 3 से ये 9 टाइम्स, 3 से ये, तो इस तरह से एक तो कंप्लीट बन रहा है,
दो को कंप्लीट ग्रुप बनाने के लिए हमें केवल ओनली 1 3 की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स 3 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर मल्टीप्लाई बाय 3। अगर यानी कि अगर इसमें 3 और आ जाता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। इसका लास्ट क्वेश्चन BCD, यानी कि बी वाला क्वेश्चन है 256, सी वाला क्वेश्चन है 72 और डी वाला क्वेश्चन है 675। आपको करना है, मैं ई वाला यानी कि 100 वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। देखो 100 के फैक्टर करें, 2 से डिवाइड हो रहा है 50 टाइम्स, 2 से डिवाइड हो रहा है 25 टाइम्स, 5 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स। तो इस तरह से 100 के फैक्टर करें हमने, तो देखो इसमें न तो 2 का परफेक्ट पेयर ग्रुप बन रहा है, ना 5 का परफेक्ट ग्रुप बन रहा है। तो यानी कि हमें एक 2 की जरूरत है और एक 5 की। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को? 10 से। तो इस तरह से आप बी और सी और डी क्वेश्चन कर सकते हो घर पे सोल्व। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 भी सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इज द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, यानी कि कौन सी नंबर से आपको डिवाइड करे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। वहां मल्टीप्लाई कर रहा था या डिवाइड कर, तो इसमें भी वही प्राइम फैक्टर करने हैं आपको। 81 3 से जा रहा है, थ्री का परफेक्ट ग्रुप बन गया। लेकिन अगर ये 3 नहीं होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। यानी कि हमें डिवाइड करना है, तो कौन सी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। तो इसका आंसर आएगा डिवाइड बाई 3। तो एक्सरसाइज 7.1 में इसके भी बाकी क्वेश्चन, यानी कि बी है, सी है, डी है और ई, ये सारे क्वेश्चन इस तरह से करना है, यानी कि जिसका परफेक्ट पेयर नहीं बनेगा, परफेक्ट ग्रुप नहीं बनेगा, तो हम उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, 7.1 कंप्लीट कर ली। आज हम 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 7.2 में आपको देखो इसमें कोई फॉर्मूले तो नहीं है। हम 7.2 एक्सरसाइज में केवल क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट का हो गया, जिसका कंप्लीट ग्रुप बन जाएंगे वो उसका क्यूब रूट निकल जाएगा। और 7.2 में हमें ओनली 1 क्वेश्चन करना है, 2 और 3 नहीं करना। 3rd क्वेश्चन लास्ट टाइम भी कैंसिल हो गया था, इसलिए हम इसको बाद में देखेंगे। लेकिन 64 हम केवल 1 क्वेश्चन करेंगे। 64 के फैक्टर करें, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 से 2 से, तो 64 के यानी कि 3 के आपके ग्रुप बन रहे हैं। क्यूब रूट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसका ग्रुप बन जाएंगे उसको हम निकाल दें। 2 का एक ग्रुप बना या 2 का एक ग्रुप बना, तो यानी कि इसका क्यूब रूट कितना आ गया? 2 इंटू 2 4। यानी जिस कंप्लीट 3 के आपको ग्रुप देखने हैं और एक एक नंबर को नोट करना है और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही क्या रहेगा इसका आंसर। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, बी वाला भी ऐसा ही है। मैं सी वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ एक और। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। देखो अब इसके फैक्टर करें हम, 2 से 5 3 2 4, फिर 2 से हो रहा है 2 2 2 जा 4, फिर 2 से हो रहा है। अब ये 1 आ गया, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं। इस तरह हम चेक करें तो ये किससे हो रहा है? 11 से। आपको टेबल अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए, तो आपको डिवाइड करना इजीली होगा। तो इसके फैक्टर करें हमने, तो इस तरह से इसका क्यूब रूट आएगा
यानी कि इसमें 2 का कंप्लीट बन रहा है और 11 का कंप्लीट ग्रुप बन रहा है, तो इसका आंसर आ गया 22। तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। इसमें कोई अलग कोई मेथड नहीं है, ओनली प्राइम फैक्टर करके उसके बाद 3-3 के ग्रुप बनेंगे, 3-3 के ग्रुप में सिंगल सिंगल नंबर आपको लिखनी है।